दुनिया के सबसे बड़े सनातनी महाकुंभ समाप्त हो चुका है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से खास बातचीत की है, जहां उन्होंने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गांधी परिवार फसली हिंदू बनकर कई पीढ़ियों से राजनीतिक फायदा उठा रहा है। सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आए। देश दुनिया के सबसे बड़े सनातनी महाकुंभ का समापन हो चुका है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है। हमारे साथ मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हैं। सर, राहुल गांधी परिवार से कोई नहीं स्नान करने आया महाकुंभ में, लेकिन जब भी कांग्रेसियों से जब सवाल करते हैं तो उनका कहना है कि मोदी के तमाम मंत्री स्नान करने हैं। क्या वो देशद्रोही हैं? पहले तो जो नहीं आए उनकी बाद में बात करूंगा, लेकिन जो आए ऐसे 65-66 करोड़ लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि राज्य के लोगों को आपकी सेवा करने का आपने अवसर दिया और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए। आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और जो नहीं गए, राहुल गांधी जी जैसे लोग गंगा स्नान करने नहीं गए, तो मुझे दुख इस बात का है कि उनमें आस्था का अभाव है। वो हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति में विश्वास नहीं रखते हैं और इसके कारण वो नहीं जाते हैं। वो कोई एक संगम का अथवा महाकुंभ का अवसर ही नहीं है। इनकी पीढ़ियों ने नकली गांधी बनकर के इस देश को लूटा है, फसली हिंदू बनकर के लूटा है, पीढ़ियों ने लूटा है और आगे की पीढ़ी ने भी इंतजाम कर दिया। प्रियंका गांधी अपने बेटों का नाम रेहान लिखती हैं, बिटिया का नाम मारिया लिखती हैं। अब भी वो ऐसा काम करती है कि आगे हमको राजनीतिक फायदा हो जाए। राजनीतिक फायदे के लिए अपने बच्चों के साथ समझौता जो आदमी कर ले, नहीं समझता कि देश के लोगों के, देश के बच्चों के भविष्य की उसको चिंता होगी। वैसे मैं प्रियंका गांधी के बच्चों के प्रति आदर व्यक्त करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बच्चे हमारी संस्कृति में भगवान का स्वरूप होते हैं, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी की सोच और कूटनीति के कारण जरूर मैं कहना चाहता हूं कि कोई हिंदू इस देश में ऐसा नहीं है जो अपने बेटे का नाम रेहान रखेगा, अपनी बिटिया का नाम मारिया रखेगा। बहुत ऐसे लोग नहीं होंगे हमारे भारत में। इनकी बात तो मुझे दुख इस बात का है कि, लेकिन अब भारतीय संस्कार संस्कृति इतनी ताकतवर हो गई है कि अब इनकी कुटिल चालों को भारत ने समझ लिया है, भारतीय संस्कृति ने समझ लिया, भारतीय जनता ने समझ लिया, भारत की जनता ने समझ लिया। इसलिए अब इनके ये छलावे, इनके ये चीजें चलने वाली किसी दशा में नहीं है। आने वाले वक्त में कांग्रेस का सफाया होना तय है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने अभी भी उन्होंने कहा है कि देव भी आए थे, मनुष्य भी आए थे, नर भी आए, नारी भी आए, सबका उन्होंने, जितने लोग महाकुंभ में आए हैं सबका स्वागत किया है। तो ऐसा जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का कथन है और वो लगातार करें, वो वेदों में भी कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। वैसे मोदी जी भी आज कह रहे हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर युग में ये बात कही गई है जो मोदी जी ने कहा, सबका साथ सबका विकास। कभी सर्वे भवन्तु सुखिनः के रूप में कहा गया और कभी सबका साथ सबका विकास में कहा गया है। तो हम तो भारतीय संस्कार संस्कृति के अनुरूप काम कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि बहुत मंत्री नहीं गए, जो आपका सवाल अभी है, तो ये तो किसी ने नहीं कहा कि हम गंगा स्नान करने नहीं जाएंगे। जो मंत्री नहीं जा पाए उनके परिवार के लोग गए होंगे, हम तो पूरा परिवार गए हैं। और हमारे घर में तो कोई ऐसा वक्त नहीं आया होगा जब गंगा जल हमारे घर में सीसी में न रखा रहा हो। तो हम लोग तो गंगा में विश्वास करते हैं। जो लोग गंगा में विश्वास नहीं करते, वो हो सकता है ऐसे ही लोग हों, राहुल गांधी जी जैसे लोग जो गए। और ऐसे भी लोग हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी गंगा में स्नान भी किया और लोगों कहते हैं गंगा जल दूषित है। ये दोहरा चरित्र कैसा है आपका महोदय? आपने कह दिया, खुद तो गंगा स्नान करने जाते हो और समाजवादी पार्टी के दूसरे लोगों कहते हो साहब गंगा दूषित है। पूरे देश में दुष्प्रचार करते हो गंगा दूषित है और खुद गंगा स्नान कर रहे हो। क्या गांधी परिवार मुस्लिम है या फिर अपने आप को फिरोज गांधी से जोड़ते हैं? मुझे कुछ नहीं कहना है, सिर्फ इतना जरूर कहना है, अगर मैं हिंदू हूं, भारतीय संस्कार संस्कृति में विश्वास रखता हूं, तो इतना जानता हूं कि फिरोज का पोता हिंदू नहीं हो सकता है, अंतोनिया माइनो का बेटा हिंदू नहीं हो सकता है। और लोग कहते हैं कि
पूत के पांव पालने में पहचान लिए जाते हैं। मैं राहुल गांधी को अच्छी तरह जानता हूं। राहुल गांधी हिंदू होते तो रायबरेली अपनी लोकसभा में कभी दशहरा दुर्गा पूजा में भी शामिल होते, कभी आज तक किसी हिंदू के रीत रिवाजों में शामिल नहीं हुए। जैसे ईद बकरीद होती है वैसे टोपी लगा करके लाइन लगा के बैठ जाते हैं, लेकिन कभी हमारे भारतीय संस्कृति में होने वाले आयोजनों में वो प्रतिभाग नहीं करते, इसलिए महसूस करता हूं कि वो हिंदू नहीं है। एक आखिरी सवाल मंत्री जी है, हिंदुस्तान में हिंदी भाषा जननी मानी जाती है, जननी का दर्जा दिया गया है, अब हिंदी का भी विरोध शुरू हो चुका है। मैंने कहा कि हिंदी का विरोध करने वाले का अस्तित्व अब नहीं बचने वाला है, यह संदेश महाकुंभ ने दे दिया। हिंदुस्तान में हिंदी हमारी मातृभाषा है और क्षेत्रीय भाषा सब उसकी छोटी बहनें या उनकी बेटियां मानी जा सकती हैं। हमारे राज्य के सदन में राज्य के भीतर हिंदी भाषा को प्रमुखता दी गई है और इस बार क्षेत्रीय भाषा चाहे ब्रज भाषा हो, चाहे अवधी हो, चाहे भोजपुरी हो, इनको उनकी बहनों के रूप में स्थान देकर के राज्य की विधानसभा में इंटरप्रिटेशन का काम किया गया कि जो जिस भाषा में बोलना चाहे बोले और जिस भाषा में सुनना चाहे उस भाषा में सुने। तो हम लोग तो इस विश्वास करते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और जितनी भी भाषाएं उसमें हैं उनकी बहनें हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं, उनकी बहनों का भी सम्मान करते हैं। लेकिन जो हिंदी का विरोध करेगा, अपने बड़ी बहन का विरोध करेगा, अपनी मां का विरोध करेगा, उसका अस्तित्व जरूर मिट जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हिंदी हिंदुस्तान की जननी है, सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और खासकर हिंदी का अगर विरोध होता है तो कहीं न कहीं वो दुष्प्रचार उनके सामने आने वाला है आने वाले समय में। कैमरा पर्सन रियाज के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।